नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रदेश में आज से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 शुरू हुआ। इसके लिए यूएई और भारतीय सेना की टुकड़ी थार के मरुस्थल में पहुंच चुकी है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी अभियानों में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना और उन्हें सीखकर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों में रक्षा उपकरण का विकास और उत्पादन, सशस्त्र बलों के संयुक्त अभ्यासों, विशेषकर नौसैनिक अभ्यासों, सामरिक और विचारधाराओं की सूचना को साझा करना, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर से संबंधित प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घने कोहरे और ओस के बीच आज सुबह जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में मॉर्निंग वॉक किया। उन्होंने वॉक के साथ लोगों से संवाद भी किया। उन्होंने फिट इंडिया अभियान के संकल्प को साकार करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नववर्ष की सुबह प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 108वें संस्करण में भी फिट रहने का संदेश दिया था। इसलिए हर व्यक्ति को फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। प्रदेश में इन दिनों केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और वंचितों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में आज जीनापुर, कुरेड़ी, बालेर, पांचोलास, कुशलपुरा और झुनून ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में किसानों को जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सहित उन्नत खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ भी दिलवाई जा रही है। भरतपुर में यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। गांव झारोटी कमालपुरा में आयोजित हुए शिविर में आमजन को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान निधि योजना सहित कई योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। हनुमानगढ़ के बहलोल नगर में आयोजित शिविर के दौरान मुख्य अतिथि राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शिरकत की। श्री सिंह ने आमजन को दी जा रही सुविधाओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 735 अस्थायी चिकित्सकों की सेवा अवधि में बढ़ोतरी की है। जन स्वास्थ्य के निदेशक डॉ रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले पाए जाने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने ये निर्णय लिया है। डॉ माथुर ने बताया कि 357 चिकित्सा अधिकारी जिनकी सेवा अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, उनकी सेवा अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी तरह 378 चिकित्सा अधिकारी जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है, उनके कार्यकाल में 3 महीने की बढ़ोतरी की गई है। ये नियुक्ति 30 जून 2024 तक अथवा नियमित भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो उस समय तक मान्य होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ भागों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। राजसमंद और झालावाड़ में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सहित बाजारों में वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और वाहन चालकों ने हेडलाइट का प्रयोग किया। हनुमानगढ़ में तेज ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। भरतपुर में तेज सर्दी के असर से रबी की फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। विभाग ने किसानों को फसलों के सहारे मेड़ पर धुआं करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार कहीं कहीं पर शीत दिन दर्ज किया गया, जबकि अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अति शीत दिन रहा। राज्य में सबसे कम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज हुआ। फलौदी में 4.8, करौली में 5.2, जैसलमेर में 5.4, पिलानी में 5.7, सिरोही में 6, धौलपुर और बीकानेर में 6.4, राजधानी जयपुर में 6.8, अलवर में 7, सीकर के फतेहपुर में 7.3 और डबोक में 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।